दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरीके से दुनिया भर के सामने और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुद को सरेंडर कर रखा है, आज बात इसकी करेंगे। तो आखिर क्यों सरेंडर कर रखा है? क्योंकि बीते दिन ही एक रिपोर्ट आई, एक खबर सामने आई और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो स्कैंडल था, या यूं कहे कि जो सबसे बड़े कुकृत्यों की जो फाइल थी दुनिया के, जिसमें दुनिया के तमाम सारे ताकतवर लोगों का वो नंगा सच उजागर किया और सारे के सारे एक्सपोज हो गए, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम अब निकल के सामने आया। उस डॉक्यूमेंट में बाकायदा उनका जिक्र किया गया और अगली सुबह ही एक बयान निकल के सामने आता है, सोशल मीडिया पर तैरने लगता है और डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बिना एक तरीके से आदेश वाले लहजे में कहता है कि भारत अब जो है तेल ईरान से ना खरीद करके अब वो तेल वेनेजुएला से खरीदेगा। आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, टैरिफ से लेकर के, रशिया से ऑयल खरीदने से लेकर तक तमाम सारे मामलों में नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने साष्टांग दंडवत क्यों कर रहे हैं, क्यों लौट रहे हैं उसके सामने, और पूरे देश की बेइज्जती आखिर क्यों करा रहा है 56 इंच की छाती वाला हमारे देश का ये प्रधानमंत्री। आज बात इसी की करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए, इंडिया टुडे की खबर है। देखिए, is what the US president is saying. He has gone on to say that India is coming in to buy oil from Venezuela. So how should this be seen? India will be buying from Venezuela. सुना आपने? ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है आप खुद सुन लीजिए जरा। ये डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सुनिए पहले। India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. ये रणविजय ने ये ट्वीट किया इसका बयान और लिखा कि भारत अब ईरान से तेल खरीदने की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ये कहा गया। इसी पर अर्पित शर्मा देखिए क्या लिख रहे हैं, उनका ट्वीट देखिए। लिख रहे हैं कि पहले उन्होंने बोला कि वॉर रोक दो, तो उन्होंने वॉर रोक दी नरेंद्र मोदी ने। फिर बोले कि चाबाहार पोर्ट छोड़ दो, चाबाहार पोर्ट छोड़ दिया। कितना जबरदस्त उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था भारत का, और वो छोड़ दिया, एक झटके में छोड़ दिया। फिर बोला कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो, बंद कर दे दिया अमेरिका से। फिर बोला टैरिफ बढ़ा देंगे, अपने जो आइटम्स हैं उनके टैरिफ कम करो, वो कम कर दिया भारत ने। मतलब आप सोचिए, कई बार तो ऐसा लगता है कि इस देश की सरकार में जरा सा भी रीढ़ बची है कि नहीं बची है, या सिर्फ चुनावी रैलियों में ही 56 इंच छाती का जिक्र किया जाता है, दुनिया के सामने लौटने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से देश की बेइज्जती कर रहा है। जब देश की बेइज्जती होती है तो इस देश की हर एक अवाम, हर एक शख्स की बेइज्जती होती है। कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार को यह समझना चाहिए। खैर, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तरुण गौतम, उन्होंने भी इंडिया टुडे की इस खबर को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि मोदी हैज टोटली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रंप बिकॉज ऑफ ट्रंप मोदी स्टॉप्ड buying oil from Russia. Modi left Chabahar port, reduced tariff on various imports. Now India will buy oil from Venezuela as per Trump's order. ट्रंप ने आदेश दे दिया कि अब तुमको वेनेजुएला से तेल खरीदना है। अच्छा, ये तमाम सारी खबरें आखिर क्यों हैं? नरेंद्र मोदी किस बात से डर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाली बक रहा है, धमका रहा है, आदेश कर रहा है, जिल्लेला ही बना बैठा है पूरे देश का, और नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर उसके पीछे वजह क्या है, अभी मैं उसको भी बताऊंगा। आवेश तिवारी क्या लिख रहे हैं, देखिए। आवेश लिख रहे हैं कि यह कितने शर्म की बात है कि हमें अमेरिका के डर से पहले रूस से तेल लेना बंद करते हैं, फिर अमेरिका के ही दबाव में कहते हैं कि हम अब वेनेजुएला से तेल लेंगे। ट्रंप का दावा देखिए, जैसे भारत को घुटनों पर ला दिया है। पूरे देश में मोदी, पूरे देश का मोदी अपमान करा रहे हैं। अरे अपना नहीं तो हिंदुओं का ही सम्मान रख लिया होता। ये व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऑडियो जारी की गई, ये आप सुन लीजिए। मैंने हालांकि बयान आपको सुनवाया, थोड़ा सा और क्लियर ऑडियो है, सुनिए जरा। Tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal on oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal. इसके पीछे की वजह अब बात बताता हूं। ये जरा दीपक खत्री का ट्वीट देखिए। धमकी यूं ही नहीं दी जाती है, डर यूं ही नहीं दिखता। अब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप जानता था एप्स्टीन फाइल्स 2026। इस पूरी धमकीबाजी के पीछे अगर हैशटैग एप्स्टीन फाइल 2026 चल रहा हो, ठीक एक दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी
के नाम का जिक्र होता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है आप सोचो। और एप्स्टीन फाइल्स कौन सा वो दस्तावेज है ये आप सबको पता है, नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं। एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसे शख्स का दस्तावेज है जिसने दुनिया के हर उस ताकतवर शख्स को नंगा किया है जो एक तरीके से सामने बहुत पाक साफ दिखता है लेकिन पीछे किस तरीके से उनकी गंदी हरकतें छिपी हुई हैं वो दिखाता है, लड़कियों से लेकर के तमाम सारे कुकृत्यों तक में। मुझे ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी का नाम उस फाइल में क्यों लिखा गया है, हालांकि भारत सरकार ने भी इसका पूरी तरीके से खंडन किया है, लेकिन लोग अगर ट्रंप की धमकी के पीछे इस तरीके के हैशटैग चला रहे हैं तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इसी डर से डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर है क्या। अब जरा ये देखिए भारत सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के खंडन करने वाला, ये जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता था उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो अभी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा वो तस्वीर मैं ब्लर कर रहा हूं, क्योंकि ये वो महिला है, ये वो पीड़ित महिला है जो एप्स्टीन फाइल्स में एक तरीके से बहुत बड़ी पीड़ित रही है। क्या कह रही है आप सुनिए जरा इसको। I have spent the last 17 years in my own prison for what she, Jeffrey, and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. वॉइस ऑफ ट्राइबल्स नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने इसका ये बयान जारी किया जिसमें ये कह रही है कि मेरा दिन में 3 बार रेप होता था और मैं अकेली नहीं होती थी। हम लोगों के साथ दरिंदगी का सिलसिला चलता जा रहा था। लोग इस अत्याचार के पीछे छिपे राक्षसों के शासन में जी रहे थे। घटिया व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है, ये बात कही। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में क्या कर रही है उसका भी एक आपको वानगी दिखा देता हूं। बजट है और बजट से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरीके से शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से लेकर के रक्षा तक के बजट को पाताल में पहुंचा दिया उसकी वानगी दिखाई सुप्रिया श्रीनेत ने। क्या कुछ हुआ है पहले ये वीडियो देखिए आप। आपका एक बब्बर शेर था मेक इन इंडिया, मिमिया क्यों रहा है? एजुकेशन का बजट आज से 11 साल पहले 4.7% ऑफ द टोटल बजट था, वो गिरकर 2.5% हो गया है। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और असलियत यह है कि हायर एजुकेशन का बजट जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो 2.5% ऑफ बजट होता था, अब वो 0.9% है। तो एजुकेशन पर प्रहार आप करें, डिफेंस 17% होता था उसको गिराकर 13% पे प्रहार आप करें और उसके बाद यहां पर मुशायरा मत पढ़िए सुधांशु जी। आज तक का ये वीडियो क्रेडिट के साथ आपने देखा, इस पर कृष्णकांत लिख रहे हैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए कि शिक्षा का बजट टोटल बजट था 4.5%, मोदी सरकार ने घटा करके 2.5% कर दिया। उच्च शिक्षा का बजट था 2.5%, मोदी सरकार ने घटा करके 0.9% कर दिया। रक्षा का बजट था 17%, उसको घटा करके 13% कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया वाला बब्बर शेर मिमिया रहा है, और मिमियाएगा क्यों नहीं जब मामला हिंदू मुसलमान से ही चल रहा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा पहले नरेंद्र मोदी का यह ताजा ट्वीट देखिए। आज हिमंता विश्व शर्मा का बर्थडे है और हिमंता विश्व शर्मा कैसे शख्स हैं, किस तरीके से उन्होंने असम में मुसलमानों के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया उसकी वानगी हर कोई देख चुका है। नरेंद्र मोदी वार्म बर्थडे विशेष देते हुए लिखते हैं कि आसाम हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस सेक्टर्स, प्रेइंग फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इन सर्विस ऑफ द पीपल। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पीपल्स की सर्विस, कैसी सर्विस? मुसलमानों के बहिष्कार करने वाली सर्विस, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सर्विस, बंगाली भाषी मुसलमानों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने वाली सर्विस, नफरत फैलाने वाली सर्विस। क्या नरेंद्र मोदी के ही इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, जिस सर्विस का जिक्र नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में कर रहे हैं पब्लिक की? और अगर पब्लिक में हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं तो इस तरीके का डिवाइड करने वाले बयान हिमंता विश्व शर्मा क्यों देते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ये बात पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जानते तो होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते हो। अच्छा, इसी पर एबीपी न्यूज की पत्रकार प्रतिमा मिश्रा ने हिमंता विश्व शर्मा को बुरी तरीके से रगड़ दिया। क्या कुछ कहा है, ये जरा छोटा सा हिस्सा देखिए।
दरअसल हेमंता हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। तभी तो जहां ध्रुवीकरण की गुंजाइश होती है वहां हेमंता भी जरूर होते हैं। हेमंता के बयानों का वोल्टेज एक बार फिर हाई है क्योंकि असम में सिर्फ 2 महीने बाद चुनाव है। प्रतिभा मिश्रा कह रही हैं कि चुनाव आते ही हेमंता बिश्व शर्मा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके खुद हीरो बनने की कोशिश करते हैं और वो इसमें माहिर हो चुके हैं। किसी भी गोदी पत्रकार में ये इतनी हिम्मत नहीं बची, क्या रूबिका, क्या चित्रा, कोई भी हो, नहीं कर सकता। हेमंता बिश्व शर्मा ने भी 4 दिन पहले कहा था कि कोई मुसलमान अगर 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो, और अब उसके नतीजे आने लगे हैं सामने। जरा ये वीडियो देख लीजिए। 5 रुपए इस रिक्शे वाले ने मांगा, इस लड़की ने 4 रुपए दिए। देखिए जरा। और अब ले चलता हूं आपको उत्तराखंड, वो उत्तराखंड जहां के मुख्यमंत्री हेट स्पीच के मामले में नंबर 1 पर आए हैं, टॉप किया है उन्होंने। और उसी टॉप करने वाले मुख्यमंत्री के राज में उसके जो चेले चपाटे, जो चिंटू हैं, जो नफरती चिंटू हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसका एक उदाहरण देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये देहरादून की बताई जा रही है। वहां पर एक मुस्लिम शख्स की दुकान में घुस करके कैसे गुंडई की जा रही है, ये देखिए जरा। इनका स्कैनर है अब्दुल जब्बार के नाम से, कारोबार करेंगे पुंडीर टेलर के नाम से। नहीं, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, आपका कोई पुंडीर से लेना देना है? हाँ जी, पुंडीर हमारी गोद। और अब ये देखिए, ये देखिए, ऐसा लग रहा है सारी कानून व्यवस्था खत्म हो गई। बजरंग दल के गुंडे देखिए किस तरीके से सरेआम अराजकता मचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश जो है तालिबानी हो चुका है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी के मकान दुकान में घुस जा रहा है। मैंने आपको दोस्तों दिखाया था बीते दिनों किस तरीके से कोटद्वार में दीपक ने एक मुस्लिम शख्स के समर्थन में आते हुए बजरंग दलियों को खदेड़ दिया था, और उसके बाद किस तरीके से अब कहा जा रहा है कि उनकी ही एक तरीके से घेराबंदी चल रही है और वो उन्होंने पुलिस से अपने लिए सिक्योरिटी मांगी है। इस तरीके की स्थितियां उत्तराखंड में बन रही हैं और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि विद्यालयों में किस तरीके से जहर घोलने का काम चल रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में खड़ी ये एक स्कूल की टीचर हैं और दूसरी तरफ बजरंग दल के 2 कौड़ी के नफरती चिंटू और गुंडे हैं, टीका लगा करके अपने आप को जिल्लेला ही समझते हैं। सौरभ ने पूरा का पूरा कन्वर्सेशन टेक्स्ट में लिखा है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। बताया गया है कि उत्तराखंड के देहरा पब्लिक स्कूल में एक फिल्मी गाना बज रहा था, उसका उन्होंने जिक्र किया, तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान, इस तरीके से उसकी लाइनें थी गाने की। और उसमें जो है अब टीचर इन गुंडों को समझा रहे हैं कि राम और रहीम एक ही हैं। राम और रहीम सुना है, बजरंग दल वाले कहते हैं रहीम नहीं सुना है, कौन है रहीम। टीचर फिर कोशिश कर रही है कि आपने कबीर सुने होंगे, उन्होंने कहा कि बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि अरे कौन कबीर, हमने नहीं सुना, बताइए। इसीलिए कहा जाता है कि जाहिलों के मुंह नहीं लगते, जाहिलों से जितनी दूरी हो सके आप बना लो। लेकिन वही बात है कि जब स्कूल में घुस करके इस तरीके की नफरत परोसी जाने लगेगी सरेआम, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, सरकार साथ है, पता है कि सरकार का एजेंडा ये चला रहे हैं, इसलिए इनको किसी चीज का खौफ नहीं है। लेकिन सोचिए कि ये देश कहां जा रहा है। ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देने वाले भाजपाई इस देश को कहां ले जाकर के छोड़ेंगे। वो देश जहां पर हिंदुत्व के नाम पर गुंडाई तो होती है, मुसलमानों की लिंचिंग तो होती है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर शंकराचार्य को भी कालनेमी बता दिया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा का हिंदुत्व और असली हिंदुत्व में दरअसल अंतर कितना है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।